नमस्ते बच्चों, स्वागत है आप सभी का टेक्नो इंडिया ग्रुप पब्लिक स्कूल सिलीगुड़ी के कक्षा 2 द्वितीय भाषा हिंदी में। बच्चों, आज मैं आप सभी को हिंदी में रिमझिम पाठ्य पुस्तक भाग 2 से पाठ 14 नटखट चूहा पढ़ाने जा रही हूँ। बच्चों, आज मैं इस पाठ के अध्ययन के साथ साथ व्याख्या करके भी बताऊंगी। तो चलिए बच्चों, पाठ के अध्ययन के साथ ही पाठ की शुरुआत करते हैं। पाठ 14 नटखट चूहा। बच्चों, एक था चूहा बहुत ही नटखट और बड़ा ही चालाक। कुछ न कुछ शरारत करने का उसका हमेशा मन करता रहता था। एक दिन उसने अपने दिल में सोचा, आज मैं शहर जाऊंगा। बारिश के कारण बिल से बाहर निकले बहुत दिन बीत गए हैं। घर में बैठे बैठे दिल घबरा गया है। नटखट चूहा झटपट तैयार होकर शहर की ओर निकल पड़ा। वह मस्ती से झूमता हुआ चला जा रहा था कि रास्ते में उसे एक बड़ी सी कपड़े की दुकान दिखाई दी। दुकानदार अपनी दुकान खोलकर अंदर जा ही रहा था कि नटखट चूहा भी चुपचाप उसके पीछे अंदर चला गया। जैसे ही दुकानदार अपनी जगह पर बैठा, उसकी नज़र चूहे पर पड़ी। दुकानदार ने कहा, अरे तू मेरी दुकान में क्या कर रहा है? चल भाग यहाँ से। तो बच्चों, इस पाठ में एक चूहा है जो कि बहुत ही नटखट है और साथ ही साथ बड़ा ही चालाक भी है। उसका हमेशा कुछ ना कुछ शरारत करने का मन करते रहता है। एक दिन उसने सोचा कि बारिश के कारण बिल में बैठे बैठे बहुत दिन बीत गए हैं और इस तरीके से दिल घबरा भी रहा है, तो क्यों ना शहर घूम के आया जाए। इसलिए वह झटपट तैयार होकर शहर की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसने एक कपड़े की दुकान देखी। दुकानदार अपनी दुकान खोल रहा था और अंदर जा रहा था। उसी वक्त चूहा भी चुपचाप अंदर चला गया। जैसे ही दुकानदार की नज़र उस पर पड़ी, दुकानदार ने उसे डांटना शुरू किया, यह कहकर कि अरे तू मेरी दुकान में क्या कर रहा है? चल भाग यहाँ से। चूहा बोला, मैं अपनी टोपी के लिए कुछ कपड़ा खरीदने आया हूँ। दुकानदार हंसा, हा हा, हट यहाँ से, मैं चूहों को कुछ नहीं बेचता। चूहा गुस्से में बोला, तुम मुझे कपड़ा नहीं बेचोगे? दुकानदार बोला, भाग यहाँ से, बेकार मेरा समय बर्बाद न कर। चूहा चिल्लाया, तुम मुझे कपड़ा देते हो या नहीं? दुकानदार बोला, नहीं, बिल्कुल नहीं। इस बार नटखट चूहे ने गाना गाया, रातों रात में आऊंगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कपड़े कुतरूंगा। दुकानदार डर कर बोला, चूहे भैया ऐसा न करना, मैं अभी तुम्हें रेशमी कपड़े का टुकड़ा देता हूँ। और उसने चूहे को रेशमी कपड़े का टुकड़ा दे दिया। कपड़ा लेकर चूहा उछलता कूदता दुकान से बाहर निकल गया। फिर वह एक दर्जी की दुकान में आ पहुंचा। चूहे ने कहा, दर्जी जी, मुझे तुमसे कुछ काम है। काम? क्या काम? दर्जी ने गुस्से से पूछा। चूहे ने दर्जी को रेशमी कपड़ा दिया और कहा, कृपया इस कपड़े की एक अच्छी टोपी सिल दो। तो बच्चों, कहानी आगे इस तरीके से बढ़ती है कि चूहा दुकानदार से कपड़ा हासिल करता है, यह कहकर कि अगर उसे कपड़ा न दिया जाए तो वह रातों रात आएगा, अपनी पूरी सेना को लेके आएगा और दुकान में जितने भी कपड़े हैं सभी को कुतर कर रख देगा। इस बात से दुकानदार डर जाता है और उसे रेशमी कपड़े का टुकड़ा दे देता है। चूहा उछलता कूदता हुआ आगे बढ़ता है। वह एक दर्जी की दुकान में जाता है
और दर्जी से कहता है कि उसे एक टोपी सिल दिया जाए उस रेशमी कपड़े से जिसे वह कपड़े के दुकानदार से लेकर आया है। दर्जी हंसा। चल हट यहाँ से, मेरा समय खराब न कर, मेरे पास तेरा काम करने का समय नहीं है, दर्जी ने कहा। अब चूहे को गुस्सा आ गया। वह जोर से चिल्लाया, तुम मेरी टोपी सिलोगे या नहीं? नहीं नहीं नहीं, दर्जी ने कहा। तो ठीक है, चूहा बोला और गाने लगा। रातों रात में आऊंगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कपड़े कुतरूंगा। दर्जी ने कहा, चूहे भैया ऐसा ना करना, मैं अभी तुम्हारी टोपी बनाता हूँ। और थोड़ी ही देर में दर्जी ने चूहे के लिए एक सुंदर सी रेशमी टोपी तैयार कर दी। नटखट चूहे ने उसे पहना और फिर अपना चेहरा आईने में देखा। तो बच्चों, जैसे ही चूहा दर्जी से कहता है कि उसके लिए टोपी सिल कर दे, दर्जी उस पर हंस पड़ता है और कहता है कि दर्जी का समय खराब ना करे। दर्जी के पास चूहे के लिए समय नहीं है। यह सुनकर चूहे को गुस्सा आ जाता है और दर्जी को भी वह डराने लगता है, यह कहकर कि वह रातों रात आएगा, अपनी सेना को लेके आएगा और दर्जी के दुकान में जितने भी कपड़े हैं सभी को कुतर कर रख देगा। यह सुनते ही दर्जी भी डर जाता है और कहता है कि ऐसा ना करे चूहा भैया, और टोपी भी सिलकर दे देता है। नटखट चूहा उस टोपी को पहनकर अपने आप को आईने में देखता है। यह टोपी तो एकदम सादी है, मैं इस पर चमकीले सितारे लगवाऊंगा, चूहे ने सोचा। वह कूदता फादता दुकान से बाहर निकल गया। वह सड़क पर शान से चल रहा था कि उसकी नज़र एक छोटी सी दुकान पर पड़ी जहां सुनहरे और रुपैले सितारे बिक रहे थे। अंदर जाकर वह इधर उधर उछलने कूदने लगा। दुकानदार ने कहा, अरे चल यहाँ से, तू यहाँ क्या करने आया है? चूहे ने कहा, मैं अपनी टोपी के लिए सुनहरे और रुपैले सितारे खरीदने आया हूँ। दुकानदार ने कहा, भाग यहाँ से, मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश न कर। एक चूहे को सितारों से क्या मतलब? तुम मुझे सितारे बेचोगे या नहीं? चूहे ने गुस्से से पूछा। नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हें सितारे नहीं बेचूंगा, दुकानदार ने कहा। फिर चूहे ने उत्तर दिया, रातों रात में आऊंगा, अपनी सेना लाऊंगा, सारे सितारे बिखेरूंगा। तो बच्चों, जब चूहा अपने आप को आईने में देखता है तो उसे महसूस होता है कि उसकी जो टोपी है वो सादी है, अर्थात उसमें कोई सुंदरता नहीं है। इसीलिए वह तय करता है कि वह अपने टोपी पर सुनहरे रुपैले सितारों से टोपी को सजाएगा। इसलिए वह एक ऐसे दुकान पर जाता है जहाँ पे सुनहरे रुपैले सितारे बिक रहे थे। उस दुकान में जाकर भी दुकानदार से चूहा सुनहरे रुपैले सितारों को खरीदने की बात करता है, परंतु दुकानदार मना करता है। जैसे ही दुकानदार मना करता है उसे सितारे देने से, वैसे ही चूहा भी उसे डराने लगता है, यह कहकर कि रातों रात वह आएगा, अपनी पूरी सेना लाएगा और दुकान में जितने भी सितारे हैं सभी को बिखेर कर रख देगा। दुकानदार ने कहा, चूहे भैया ऐसा न करना, मैं तुम्हारी टोपी के लिए रंग बिरंगे सितारे दे दूंगा और यही नहीं, उन्हें तुम्हारी टोपी में टाक भी दूंगा। अच्छा तो ज़रा जल्दी करो, चूहे ने कहा। टोपी बनकर तैयार हो गई। चूहा टोपी पहनकर आईने के सामने खड़ा हुआ
तो खुशी से उसका मन नाच उठा। वह सोचने लगा, मैं भी किसी राजा से कम नहीं हूँ। मैं अपनी टोपी माफ कीजिए मैं अपनी सुंदर टोपी किसे दिखाऊं? चलो अपनी चमकीली टोपी राजा को ही दिखाता हूँ। 1 घंटे के अंदर ही नटखट चूहा राजमहल में राजा के पास आ पहुंचा। वह राजा के सामने जा खड़ा हुआ। राजा अचानक चूहे को देखकर बहुत हैरान हुआ। उसने पूछा, अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चूहे ने कहा, महाराज पहले यह बताइए कि मैं इस टोपी में कैसा लग रहा हूँ? राजा ने जवाब दिया, वाह तुम तो एकदम राजकुमार लग रहे हो। चूहा झटपट बोला, अच्छा तो फिर उतरो गद्दी से, यहाँ मैं बैठूंगा। तो बच्चों कहानी में आगे यह होता है कि जैसे ही सितारे वाले को वह डराता है, वैसे ही सितारे वाले ने यह तय किया कि उसके टोपी को सुंदर से सजा भी देगा, अर्थात उस सादी टोपी में सितारे लगवाकर उस टोपी को और भी खूबसूरत कर देगा। और जैसे ही नटखट चूहे की टोपी बनकर तैयार हुई, उसने उसे पहनकर अपने आप को दोबारा आईने में देखा तो वह खुशी से झूम उठा, नाच उठा और सोचने लगा कि यह सुंदर टोपी वह किसे जाकर दिखाए। फिर उसने तय किया कि वह अपनी चमकीली टोपी राजा को ही दिखाएगा और 1 घंटे के अंदर चूहा राजमहल में जा पहुंचा। राजा के सामने जाकर वह खड़ा हुआ तो राजा ने उससे पूछा कि अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चूहे ने कहा कि पहले यह बताइए कि मैं कैसा लग रहा हूँ। राजा ने जवाब दिया कि चूहा बिल्कुल राजकुमार लग रहा है। जैसे ही चूहे ने यह सुना कि वह राजकुमार लग रहा है, वैसे ही उसने राजा को गद्दी से उतरने के लिए कहा, क्योंकि अब वह गद्दी पर बैठना चाहता है। राजा को हंसी आ गई। उसने कहा, भाग यहाँ से, मेरा सिंहासन चूहों के लिए नहीं है, केवल एक राजा ही इस पर बैठ सकता है। चूहे ने पूछा, तो क्या तुम मुझे अपनी गद्दी नहीं दोगे? बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें अपना सिंहासन नहीं दूंगा, राजा ने उत्तर दिया। तो तुम नहीं उतरोगे? चूहे ने फिर से पूछा। नहीं नहीं, राजा अपनी बात पर अड़ा रहा। राजा ने आदेश दिया, पकड़ लो इस चूहे को। सिपाही चूहे को पकड़ने दौड़े। तो बच्चों राजा जैसे ही सुनता है कि चूहा गद्दी पर बैठना चाहता है, राजा को हंसी आ जाती है और कहता है कि राजा का सिंहासन केवल एक राजा के लिए ही होता है, चूहे के लिए नहीं। परंतु चूहा मानता ही नहीं है। राजा को गद्दी से उतरने के लिए कहे जा रहा था। तो राजा ने क्या किया? सिपाहियों को चूहे को पकड़ने का आदेश दे दिया और सभी सिपाही चूहे को पकड़ने के लिए दौड़ पड़ते हैं। चूहा सरपट उनके बीच से निकल गया और सिपाही एक के ऊपर एक गिर पड़े। अब चूहे ने उनकी कमर पर हाथ रखकर कहा। फिर चूहे ने कहा, रातों रात में आऊंगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कान कुतरूंगा। राजा ने सोचा, चूहों की फौज तो पूरे महल को तहस नहस कर देगी। वह डर से कांपने लगा। फिर चूहे ने कहा, रातों रात में आऊंगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कान कुतरूंगा। राजा डर से कांपने लगा। कांपती आवाज में उसने कहा, चूहे भैया तुम बेकार में नाराज हो रहे हो। मैं अपनी गद्दी से अभी उतरता हूँ और तुम शौक से जितनी देर चाहो इस पर बैठ सकते हो। चूहा
बहुत खुश हुआ। शान से वह सिंहासन पर बैठ गया और काफी देर तक वहां आराम करता रहा। रात जब तो बच्चों आगे यह होता है कि जैसे ही सिपाही चूहे को पकड़ने की कोशिश करते हैं, चूहा बीच से निकल जाता है और सभी सिपाही एक दूसरे के ऊपर गिर पड़ते हैं और चूहा कमर पर हाथ रखकर राजा को डराते हुए कहता है कि रातों रात वो आएगा, अपनी पूरी सेना लाएगा और राजा के कान कुतर देगा। जैसे ही राजा यह सुनता है, वह सोचने लगता है यदि चूहों की फौज महल में घुस आए तो सभी कुछ नष्ट कर देंगे। इस बात से वह डर के मारे कांपने लगता है। तब चूहा दोबारा गाने लगता है, रातों रात में आऊंगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कान कुतरूंगा। तो बच्चों दोबारा कान कुतरने की बात सुनकर राजा कांपने लगता है और कांपती हुई आवाज से चूहे भैया से कहते हैं कि नाराज ना हो और जितने देर तक मन चाहे उतने देर तक शौक से गद्दी पर बैठे रहे। चूहा खुश होता है और शान से सिंहासन पर बैठे रहता है और वहां बैठ बैठकर आराम करता है। काफी बीत गई, वह गद्दी से कूदकर नीचे आया और खुशी खुशी अपने घर को चल दिया। उसने शान से अपनी चमकीली टोपी अपने सभी साथियों को दिखाई। सभी दोस्त उसकी कहानी सुनना चाहते थे। तो बच्चों अंत में जब उसका मन सिंहासन पर बैठकर भर जाता है, वह रात बीत जाने के बाद वह अपने घर की ओर आ जाता है और घर आकर अपने सभी दोस्तों को अपनी चमकीली टोपी दिखाता है। उसके सभी दोस्त उसकी इस कहानी को सुनने के लिए व्याकुल हो जाते हैं। तो बच्चों नटखट चूहे की कहानी यही तक है। आप सभी मन लगाकर पाठ का अध्ययन करें और समझें। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।